हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं कि भारत का भूगोल क्या लिखा है बाबू, भारत का भूगोल। यानी आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस चीज़ के बारे में बाबू? भारत के भूगोल के बारे में। अब देखिए, भारत के भूगोल में हम लोग को मालदीव पढ़ेंगे। कौन सा? मालदीव पढ़ेंगे, मिनिकॉय पढ़ेंगे, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब ये सब कहोगे ना वीडियो देख कर कि ये सब तो हम जानबे करते हैं, लेकिन अब इसके अंदर हम ढुकाते हैं तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना सारा क्वेश्चन भरा हुआ है। ठीक ना दोस्त? आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले पूछेगा कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री बाबू चैनल गुजरता है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। कितना? मालदीव 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 और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरता है। समझ गया ना बाबू? बहुत बढ़िया से वीडियो में बने रहिएगा, आगे इसमें देखिएगा तो एक एक से क्वेश्चन कराएंगे। टॉप से टॉप क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री बाबू? 8 डिग्री चैनल गुजरता है। अर्थात देखिए, मामी के बीच 8 डिग्री, मामी के बीच, माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय, मामी के बीच क डिग्री? 8 डिग्री, मामी के बीच 8 डिग्री, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच बाबू 8 डिग्री है। अच्छा जी, अगर 9 डिग्री के बात करें बाबू कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, यानी लक्ष्मी के बीच कितना बाबू? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, यानी मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, कितना डिग्री है बाबू? 9 डिग्री चैनल गुजरता है। कोई डाउट? यानी लक्ष्मी के बीच, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री बाबू? 9 डिग्री। ठीक है। अब सर जो मिनिकॉय है ना, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है, यानी लक्षद्वीप का ही छोटा सा एक टुकड़ा है। लक्षद्वीप जो महाद्वीप द्वीप है, जो लक्षद्वीप जो बाबू द्वीप है, वह भारत के सबसे छोटा द्वीप है। भारत के लक्षद्वीप द्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप ना। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप से ही सटा हुआ कौन है? मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय। अब देखिए, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अगर बात किया जाए के बीच कितना डिग्री? तो 9 डिग्री चैनल गुजरता है। अच्छा सर, 0 डिग्री चैनल की बात करें, 0 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो त्रिपुरा। 0 डिग्री चैनल किसके बीच बाबू? चैनल तो त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बीच कितना है बाबू? 0 डिग्री चैनल त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। सीमा का निर्धारण करता है। कोई डाउट बाबू यहाँ तक? अगर बात किया जाए कि 10 डिग्री चैनल के बाबू, कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल की बात किया जाए, चैनल 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है, या अंडमान निकोबार के बीच स्थित है। यह दोनों को क्या करता है? 10 डिग्री चैनल बाबू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है, और यह दोनों को अलग करता है। कितना? तो 10 डिग्री चैनल। कोई डाउट है? अच्छा, अब देखिएगा, लक्षद्वीप के बारे में बात किया जाए तो लक्षद्वीप पर कुल 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? लक्षद्वीप में कुल अगर बात किया जाए तो 36 द्वीप है। कितना द्वीप है बाबू? 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। और इसका जो नाम है ना बाबू, 1973 कब
1973 ईस्वी के बाद इसका नाम लक्षद्वीप हुआ, यानी 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप हुआ। 1973 से पहले इसका नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय इस नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप को किस नाम से? लक्काद्वीप और मिनिकॉय आदि के नाम से जाना जाता था। किसको? लक्षद्वीप को। तो हम चाहेंगे कि इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद और बताता हूँ, ठीक। चलिए दोस्तों, एक जगह दोस्त क्या करना है ना कि जो 0 डिग्री चैनल लिखे हैं ना उसको 0 डिग्री रेखा कर लीजिए। क्या? 0 डिग्री रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश को, त्रिपुरा और बांग्लादेश का, बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। सीमा का निर्धारण करता है। कोई डाउट बाबू? सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कि लक्षद्वीप की ओर। किधर बाबू? लक्षद्वीप की ओर। कि आखिर सर जो लक्षद्वीप है ना इसके बारे में ज़रा बताइए। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, बहुत बढ़िया से जानते हैं। देखिए, भारत का अगर पूछेगा, भारत का सबसे छोटा द्वीप के बारे में बात किया जाए ना बाबू, छोटा द्वीप कौन सा है बाबू? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, भारत का सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप है। ठीक, लक्षद्वीप का पूर्व में नाम, लक्षद्वीप का पूर्व में नाम, ठीक है, लक्षद्वीप का पूर्व में नाम, यहाँ से देखना, लक्षद्वीप का पूर्व में नाम लक्काद्वीप। कौन सा? लक्काद्वीप। और कौन सा बाबू? मिनिकॉय या मिनिकॉय एवं और बात किया जाए कि मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप। कौन बाबू? अमीन द्वीप। कौन सा? अमीन द्वीप था। अमीन द्वीप था। 1973 ईस्वी। कब बाबू? 1973 ईस्वी से इसका नाम, किसका नाम बाबू? इसका नाम, यानी कहने का मतलब है 1969 ईस्वी से 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। लक्षद्वीप पड़ा। एनी डाउट? यानी 1973 ईस्वी से पूर्व बाबू लक्षद्वीप का पूर्व नाम क्या था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप था। लेकिन 1973 ईस्वी के बाद, यानी 1973 ईस्वी से इसका नाम क्या पड़ गया? लक्षद्वीप। यह भारत का सबसे छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल बात किया जाए कि लक्षद्वीप में कुल बाबू 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। कितना बाबू? 36 है। अच्छा, लक्षद्वीप में ऐसा देखिए 2 बंदरगाह है। लक्षद्वीप में 2 जगह ऐसा फेमस है। एगो पिटली द्वीप। कौन सा? पिटली द्वीप। और एक है आगाती द्वीप। कौन सा? पिटली द्वीप। और एक है आगाती द्वीप। तो जो आगाती द्वीप है ना बाबू, आगाती द्वीप लक्षद्वीप का ऐसा द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। यानी कहने का मतलब बाबू कि जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, हम लोग जान गए। लेकिन लक्षद्वीप के जो 36 द्वीप समूह है, यानी लक्षद्वीप जो है 36 द्वीप समूह से मिलकर निर्मित है। तो बताइए उसमें से कौन सा द्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है? तो कौन सा? आगाती द्वीप। आगाती माने
आवे जौना पर अगाती माने आना, तो आना तो क्या हवाई जहाज, यानी हवाई अड्डा कौन सा द्वीप पर है बाबू, तो अगाती द्वीप पर। एक है पिटली द्वीप, कौन सा, पिटली द्वीप। देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कौन सा, लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का पिटली, पिटली एकमात्र, एकमात्र ऐसा द्वीप है, ऐसा द्वीप है जहाँ, दिखाई दे रहा है कैमरा मास्टर, जहाँ एक भी मनुष्य, एक भी मनुष्य, कैमरा मास्टर दिखाई दे रहा है, एक भी मनुष्य, यानी लक्षद्वीप का पिटली, पिटली एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ एक भी मनुष्य निवास नहीं करता है, निवास नहीं करता है, निवास नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त, हम ऐसे मुंह से बोल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। यानी लक्षद्वीप का पिटली द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ मनुष्य नहीं निवास करता है। यहाँ एक केवल पक्षी अभयारण्य है। क्या है, पक्षी अभयारण्य। कौन सा द्वीप है, पिटली। अगाती जो द्वीप है, लक्षद्वीप का ऐसा द्वीप है बाबू जहाँ पर लक्षद्वीप समूह का ऐसा एकमात्र द्वीप है जहाँ एक हवाई अड्डा स्थित है। कौन सा है, अगाती द्वीप। कोई डाउट है, इतना तब तक नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ ये जो हो गया लक्षद्वीप हो गया ना बाबू, कौन द्वीप, लक्षद्वीप। थोड़ी सी साइज को बढ़ा दिए हैं। अब देखना 11 डिग्री जो चैनल है ना बाबू, 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री ध्यान में आ रहा है, 11 डिग्री। अब 11 डिग्री चैनल क्या करता है कि इसको दो भागों में, लक्षद्वीप के दो भागों में बांटता है। देखिए दोस्त, लक्षद्वीप हो गया ना, तो लक्षद्वीप के बाबू, लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप के दक्षिणी उत्तरी, लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को, द्वीप समूह को अमीनी द्वीप कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी भाग यानी लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी द्वीप समूह को कौन सा, मिनी कॉय। कौन सा बाबू, मिनी कॉय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब बाबू कि लक्षद्वीप जो है टोटल 36 द्वीप समूहों का एक एरिया है। ठीक है, टोटल कितना, 36 द्वीप समूहों से मिलकर बना है कौन सा, लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप के जो उत्तर में है ना, ये उत्तर साइड की ओर बीचों बीच से अगर ले लिया जाए तो जो उत्तर की ओर है ना जितना द्वीप समूह, उस सबके द्वीप समूहों के एक समूह होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो अमीनी द्वीप। कौन सा, अमीनी द्वीप। अगर बात किया जाए कि दक्षिण की ओर, नीचे कौन सा हो गया, दक्षिण, तो इसके लक्षद्वीप के जो दक्षिण द्वीप समूह, जितना इधर के द्वीप समूह का इकट्ठा रूप होगा ना, इकट्ठा, उसको कहेंगे कौन सा, मिनी कॉय। कौन सा, मिनी कॉय द्वीप समूह। कोई डाउट है। अब देखिए जो 11 डिग्री चैनल है बाबू, कौन सा, 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल मिनी का लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को दो भागों अर्थात किसका, लक्षद्वीप को दो भागों अर्थात किस में बाबू, तो अमीनी द्वीप और कौन सा, कन्ना नौर को
यानी 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के ठीक है, लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप और कन्नानौर को अलग करता है। अब बताओ, भारत के केरल राज्य में बाबू कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। भारत के केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। तो लक्षद्वीप जो है बाबू केरल के जस्ट पश्चिम साइड है। क्या बोला मैं? केरल के जस्ट पश्चिम में यानी लक्षद्वीप पड़ता है। कौन सा पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है, यानी अरब सागर में कौन सा पड़ता है? लक्षद्वीप। तो अब बताओ, इसके सामने है तो यहाँ भी भाषा कौन सी बोली जाएगी? मलयालम। यानी लक्षद्वीप के कौन सी भाषा है बाबू? लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है बाबू? मलयालम भाषा बोली जाती है। और सर लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। गौर फरमाइएगा, यहाँ का जो अगर पूछेगा कि अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें कि अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जाए तो मिनिकॉय। कौन सा है बाबू? मिनिकॉय है। अब मिनिकॉय जो द्वीप है ना, मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल कितना है बाबूआ? 4 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल किस में होता है? किलोमीटर स्क्वायर में, या वर्ग किलोमीटर आप लिख सकते हैं। यानी मिनिकॉय द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है बाबू? 4.5 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए मिनिकॉय जो बाबू है ना, मिनिकॉय द्वीप, तो मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बाबू? महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा कहाँ बोली जाती है बाबूआ? तो रहेगा ऑप्शन में मिनिकॉय भी या मालदीव भी रहेगा। तो महल मालदीव मार जल्दी आगे बढ़। पापा बहरी केला संतरा लेके इंतजार करतन बेटा हमार परीक्षा खत्म हुई तो अब भाई बिहार पुलिस के परीक्षा दे के निकलतन के बाबू। अब बेटा तो मरले बा काची, यानी बेटा मार के आइल बा परीक्षा में। महल भाषा बोली जाती है कहाँ पर? मालदीव में। कहाँ पर? लेकिन महल भाषा कहाँ पर? मिनिकॉय द्वीप समूह में। अगर पढ़िएगा नहीं तो अंदाज पर कितना भी कनेक्शन लगाइएगा फेल हो जाता है। कभी कभार किसी का सही हो भी जाता है। तो मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बाबू? महल भाषा। अब महल भाषा पूछ देगा कि कौन सा लिपि में लिखी जाती है सर, तो अगर लिपि की बात करें दोस्त तो देवेही। कौन सा? महल भाषा देवेही लिपि। कौन पी? लिपि में लिखी जाती है। महल भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है बाबू? तो देवेही लिपि में लिखी जाती हैं। कौन सी लिपि? देवेही लिपि में लिखी जाती है। और सर बात किया जाए ना कि इसका तो बारे में हो गया। अरब सागर जो है, अरब सागर के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया बाबू? मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, मिनिकॉय जो द्वीप है इस पर कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा। और लक्षद्वीप में कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। ठीक है। अब देखिए लक्षद्वीप जो है ना बाबू, कौन सा? लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह
कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति या इसी को इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ। कौन बबुआ? कोरल रीफ से निर्मित है, कोरल रीफ से निर्मित है। अब आ गया एगो लड़का सवाल पूछ दिया कि सर कोरल रीफ जो बताए ना आप, प्रवाल भित्ति का मतलब हम नहीं समझते हैं, ये क्या होता है? प्रवाह लिखा गया है क्या? देखिए प्रवाल हो जाएगा, प्रवाल भित्ति। कौन सा? प्रवाल भित्ति। यह मूंगे की चट्टान, कोरल रीफ इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल रीफ। तो कोरल रीफ का निर्माण बाबू मूंगे की चट्टान नामक छोटे छोटे जो शैवाल टाइप के होते हैं ना, उससे बना होता है। किससे? मूंगे की चट्टान से। किससे बाबू? तो हम लिख देखा, बहुत VVI क्वेश्चन है ये सब, कई बार पेपर का आया हुआ क्वेश्चन बबुआ की बबुआ। ठीक है, आओ देखो लक्षद्वीप का जो है ना प्रवाल भित्ति का निर्माण, किसका? प्रवाल भित्ति का निर्माण, प्रवाल भित्ति का निर्माण मूंगे की चट्टान। कौन से बाबू? मूंगे की चट्टान नामक छोटे छोटे शैवालों, छोटे शैवालों से निर्मित होता है, छोटे छोटे शैवालों से निर्मित होता है। कोई डाउट? अब बताओ प्रवाल भित्ति का निर्माण किससे होता है बाबू? तो मूंगे की चट्टान नामक छोटे छोटे शैवालों से होता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। कोई दिक्कत? आओ बाबू लिखे यहाँ तक। देखो इधर आराम से समझना इसको। आगे हम जो बताने जा रहे हैं ना, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित। कौन सा बाबू? अरब सागर किधर है बाबू? भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में। ये सब जो पार्ट है कौन सा है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। कौन सा है बाबू? अरब सागर। ठीक है, यानी ये सारा पार्ट जो हो गया पश्चिम साइड भारत के, कौन सा? अरब सागर। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अरब सागर में स्थित कुछ अन्य प्रमुख द्वीप, अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर में स्थित कुछ अन्य प्रमुख द्वीप या अन्य द्वीप। ठीक, कौन कौन सर? तो पहला है सालसेट द्वीप। कौन सा है बाबू? सालसेट द्वीप। हाँ, सालसेट द्वीप के बारे में बात किया जाए ना, सालसेट द्वीप। आज मुंबई जानते हो? मुंबई जो है ना बबुआ, कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर बाबू? सालसेट द्वीप पर स्थित है। द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है बाबू? सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर स्थित है। और कौन सा सर? तो एलिफेंटा द्वीप। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। अब वो कौन सा हो गया बाबू? एलिफेंटा द्वीप। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। अब बबुआ पूछ देना कि एलिफेंटा द्वीप क्या है सर? व्हाट इज दिस? तो दिस इज नॉट एनीथिंग, इट इज अ सिंपल आइसलैंड। इट इज अ सिंपल आइसलैंड विच इज 10 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। 10 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। यानी यह जो है ना बाबू, मुंबई से कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। यानी एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से बाबू, गेटवे ऑफ इंडिया। ये हमारा सोना, इधर ध्यान दो। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ से बाबू? गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर कौन स्थित है बाबू? तो एलिफेंटा द्वीप। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है?
गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूछ देगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है बाबू, तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में चार्ल्स लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किसका उद्घाटन में बनाया, ये जॉर्ज पंचम के हाँ मेरी और जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। मेरी और जॉर्ज पंचम के स्वागत में। देख रही हो सविता? ठीक है, देख लो। ठीक है, सखी कहाँ गई? यानी कहने का मतलब है कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया, जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ है बाबू? तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर अरब सागर में कौन सा स्थित है? एलिफेंटा द्वीप। पूछ देगा ना कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर अरब सागर में। किस महासागर में या सागर में? अरब सागर में। बहुत सुंदर, ऐसा ही टलने रहो। अब देखो वेलिंगटन द्वीप कौन सा? केरल का जो कोची शहर है ना हमारे बाबू, केरल का कोची शहर, केरल का कोची, केरल का कोची शहर, कोची, केरल का कोची शहर कौन सा द्वीप है बाबू? तो वेलिंगटन द्वीप। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यानी जो केरल का जो कोची शहर है वह किस द्वीप पर स्थित है बाबू? तो वेलिंगटन द्वीप पर। कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अच्छा सर, और क्या सर? तो इतना नोट डाउन कर लिए क्या? और देखिएगा ध्यान से, और ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ ध्यान से देखना है बाबू। तो देखिए अगर पूछेगा कि कौन सा खादिया बेट और आलिया बेट, खादिया बेट और आलिया बेट, सुनिएगा ध्यान से। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा ज्वारनद का निर्माण होता है जिससे किसका? जिससे दो प्रमुख द्वीप का निर्माण होता है। दो प्रमुख द्वीप आलिया वेट, वेद लिखा गया, आलिया वेट एवं खादिया वेट का निर्माण होता है। निर्माण होता है। बताओ तो बाबू, आलिया बेट अगर खादिया बेट का निर्माण किन दो नदियों द्वारा होता है? तो नर्मदा और ताप्ती द्वारा, नर्मदा एवं ताप्ती द्वारा। बहुत सुंदर लड़का लड़की, कितना सुंदर, बहुत सुंदर। अगला है सर क्रीक। कौन सा है? सर क्रीक। इतना तब तक नोट डाउन कर लो। देख बाबू, जो सर क्रीक है ना, कौन सा? सर क्रीक, वह कहाँ है? गुजरात से ध्यान से देखना। जो सर क्रीक है एक जलीय दलदली क्षेत्र है। क्या है? हाँ, यानी एक जलीय दलदली क्षेत्र है। तो सर क्रीक कहाँ है बाबू? सर क्रीक गुजरात राज्य के पश्चिमी ना जी, पश्चिम में, गुजरात राज्य के पश्चिम में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। यह भारत का सबसे पश्चिमी
पश्चिमी बिंदु है, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बाबू? तो सर क्रीक। कौन क्रीक? सर क्रीक, तो क्रीत लिखा गया है, सर क्रीक। यानी सर क्रीक गुजरात राज्य के पश्चिम में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बाबू? सर क्रीक। कौन सा? सर क्रीक। अगर पूछेगा कि कोरी क्रीक, कौन सा? कोरी क्रीक। कोरी क्रीक, तो कोरी क्रीक क्या है? तो यह गुजरात राज्य के पश्चिम में स्थित दलदली, कौन दली? दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। कौन सा बबुआ? कोरी क्रीक। कौन सा? कोरी क्रीक। यह क्या है? एक दलदली क्षेत्र है, कोरी क्रीक। समझ में आ गया ना? सर क्रीक का कोरी क्रीक दोनों अरब सागर में स्थित है, दोनों अरब सागर में स्थित है। कोई डाउट है क्या? तो दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इस भाई को प्रेज ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या कीजिएगा कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।